हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 6 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए SN सुब्रमण्यन को। तो फ्रेंड्स, SN सुब्रमण्यन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यन को 3 साल की अवधि के लिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और फिर जो SN सुब्रमण्यन है, ये भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी यानी कि L&T लिमिटेड के वर्तमान में CEO और प्रबंध निदेशक भी हैं। और फ्रेंड्स, अभी ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC के अध्यक्ष भी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है NSC की यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल की। हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहते हैं। NSC की स्थापना 4 मार्च 1965 में हुई थी। NSC का मुख्यालय मुंबई में है और NSC के जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम SN सुब्रमण्यन है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वर्तमान में जो हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम अजीत डोभाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको राष्ट्रीय संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम रिवाइज करवा देती हूँ। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है उदय शंकर। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है K सिवन। और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा के अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के अध्यक्ष जो हैं वो है R माधवन। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करवा रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4% पर। तो फ्रेंड्स, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर बरकरार रखा है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है और हमारा बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। और फ्रेंड्स, सेम इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से कर्ज को लेते हैं। और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जैसे हमें पैसों की ज़रूरत हो और हमारा बैंक अकाउंट खाली होता है तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। और फ्रेंड्स, सेम इसी तरह ही बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत होती है और इसके लिए जो बैंक हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से कर्ज लेते हैं और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज को चुकाते हैं उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और फ्रेंड्स, इसमें ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और RBI ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर बरकरार रखा है। और फ्रेंड्स, वहीं रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा गया है और साथ ही MSF और बैंक रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स, ये भी पहले की तरह ही 4.25% पर है। और फ्रेंड्स, RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ रेट जो है ये 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है RBI की। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है और RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और RBI के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम शक्तिकांत दास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट जिसका नाम है स्टार डस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका देश ने। तो फ्रेंड्स अमेरिका देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट यानी कि स्टार डस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स अमेरिका में स्टार डस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च के साथ ही स्टार डस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है। और इस रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट ने किया है जो कि मैनी में स्थित है और मैनी जो है ये अमेरिका देश में है और यह एक एरोस्पेस कंपनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है अमेरिका देश की। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं वो लॉयड ऑस्टिन हैं और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। और फ्रेंड्स मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको विश्व में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो नॉर्वे देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है और ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। और फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। और फिर जो आरबीआई है ये ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। और यूएई देश जो है ये कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। और फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स इस ई बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये ई बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। तो आइए इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए मुहिम को शुरू किया है और इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और फ्रेंड्स भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर जो है ये उच्च हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है राजस्थान राज्य की। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश का नाम इंद्रजीत मोहंती है। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक है मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। और फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। और जो कर्क रेखा है ये भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों की योजना रिवाइज करवा देती हूँ। तो गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शुरू किया है और इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है और सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है और किसान मित्र योजना को हरियाणा राज्य की सरकार ने शुरू किया है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका जो है यह किस कंपनी को दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी L&T को। तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज यानी कि 4 लेन के निर्माण का ठेका जो है ये L&T कंपनी को दिया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज बनेगा और यह 4 लेन का होगा और इसकी जो लंबाई है ये 20 किलोमीटर होगी। और फ्रेंड्स लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के द्वारा इस पुल के निर्माण के लिए 3,166 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और यह पुल असम को मेघालय राज्य से जोड़ेगा।
और फ्रेंड्स इस पुल के बनने से धुबरी और फुलबारी के बीच सड़क मार्ग से जो दूरी है वो 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है L&T की, यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो की। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो की स्थापना 7 फरवरी 1938 में हुई थी। L&T का मुख्यालय मुंबई में है और L&T के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम AM नायक है। और फिर जो L&T के MD और CEO हैं उनका नाम N सुब्रमण्यन है। और फिर जो अमित चड्ढा हैं ये 1 अप्रैल 2021 से लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के MD और CEO बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर को बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT कानपुर के। तो फ्रेंड्स IIT कानपुर के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर को बनाया है। और यहाँ पे IIT कानपुर की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। और फ्रेंड्स बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 शो में IIT कानपुर के छात्रों ने 4 किलो के मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया है और यह हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। और फ्रेंड्स अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ जो मानव रहित ड्रोन है ये किस किस चीज़ में हेल्प करेगा। तो यह मानव रहित ड्रोन बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों की जानकारी दे सकता है और उन तक भोजन, दवाएं व अन्य जरूरी सामान भी पहुंचा सकता है। और फ्रेंड्स ये 4 से 5 किलो वजन लेकर 1 घंटे तक उड़ान में सक्षम है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी विशेषता यह है इस ड्रोन की कि यह चट्टान, पेड़ या पहाड़ इसका रास्ता नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस ड्रोन में सेंसर की मदद से ये रास्ता बदलने में माहिर है। और फ्रेंड्स यह ड्रोन जो है ये पहले से फीड प्रोग्राम के आधार पर मंजिल तक पहुंच जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम सिंह बेदी। तो फ्रेंड जो विक्रम सिंह बेदी हैं ये गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD बने हैं। और फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्लाउड स्टोरेज क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी डिवाइस के डाटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स क्लाउड स्टोरेज पर हम अपने डिजिटल डाटा को स्टोर कर उसका बैकअप बना सकते हैं और हम अपने डाटा जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोस और फ़ोन नंबर को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर हम किसी भी समय अपने डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको क्लाउड स्टोरेज की कुछ एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। तो जैसे कि वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, आइस ड्राइव, सिंक, iCloud, मीडियाफायर ये सभी गूगल क्लाउड की एग्जाम्पल हैं। और फ्रेंड्स गूगल क्लाउड ने विक्रम सिंह बेदी को अपने भारतीय कारोबार का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है और जो विक्रम सिंह बेदी हैं ये करण बाजवा का स्थान लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको गूगल कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। गूगल के CEO का नाम सुंदर पिचाई है। गूगल के CFO रूट पॉरट हैं। और फ्रेंड जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट इंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ टॉप 5 कंपनियों के MD के नाम रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नाफेड की, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD हैं संजीव कुमार चड्ढा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के MD हैं विद्या रतन शर्मा। एयरटेल के MD हैं गोपाल वित्तल। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के जो MD हैं उनका नाम कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा है। और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के MD हैं तरुण चुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए WTO ने। तो फ्रेंड्स WTO ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। और फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की। तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 में। मुख्यालय मैड्रिड जो कि स्पेन देश में है। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव हैं उनका नाम जुरो पोलो लिकाशविली है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है संयुक्त राष्ट्र की, तो मैं आपको संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ।
तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं और संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और अमेरिका के बीच में। तो फ्रेंड्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास को भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास को आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यह अभ्यास जो है ये 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा और 2021 में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण है। और फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास जो है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रिवाइज करवा देती हूँ। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 जो है ये भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है और सहयोग काइजन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है और स्लीनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है और मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास जो है ये चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डीमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करवाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश के। तो फिर जो डीमियो है ये चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं और यह अमेरिका देश के रहने वाले हैं और 22 वर्षीय जो डीमियो अमेरिका के रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एक कार दुर्घटना में जो डीमियो का 80% शरीर जल गया था और जिसके कारण उनका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था और दोनों हाथ वो गंवा चुके थे। और फ्रेंड्स, अब ये विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक शहर का नाम है और यहाँ ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई थी। और फिर चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है ये 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। और फिर चौरी चौरा की घटना जो है ये 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी और इस दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था और इसी के परिणाम स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अमेरिका देश से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है और अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप को प्राप्त कर लिया है। और फ्रेंड्स, यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो चेयरमैन और एमडी हैं उनका नाम मुकेश अंबानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है एसएन सुब्रमण्यन को। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? आंसर है 4% पर।
किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? आंसर है अमेरिका देश ने। किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? आंसर है राजस्थान राज्य की सरकार ने। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? आंसर है L&T को। किस IIT के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? आंसर है IIT कानपुर के। गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? आंसर है विक्रम सिंह बेदी। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? आंसर है WTO को। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? आंसर है भारत और अमेरिका। जो डेमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? आंसर है अमेरिका के। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का। किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए अजय सिंह। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद। भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्वे देश। री इन्वेंशन पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी नताशा मालपानी ओसवाल ने। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4 फरवरी को। भारतीय वायुसेना की दक्षिण वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को। कहां पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर में। केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए तुलसी वत्सल ने। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मनोज शिनोय। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी आयशा अजीज। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।